ओम नमः शिवाय। क्यों इन लोगों के माता के मायके के घर के लोगों को विष या शस्त्रों से कष्ट होता है, यानी कि इनके ननिहाल में किसी को विष से या शस्त्र यानी कि गोली लगने की वजह से कष्ट होता है। क्यों इनको जीवन भर कोई ना कोई पीड़ा बनी रहती है, यानी कि मानसिक कष्ट इनको रहता है। क्यों इन्हें चली हुई कारतूस या बुझी हुई आग कहा जाता है। अगर इनके लगने बहुत ज्यादा डिग्री अच्छी ना हो तो ये बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं नीरस रहते हैं। इनके शरीर में कोई कमजोरी सी रहती है, बहुत ज्यादा फुर्ती नहीं होती। इनके घर में आग लग जाए या कोई और समस्या हो जाए, क्यों इनको दूसरी वजह भी कोई हो सकती है जिसकी वजह से इनको कहीं दूसरे के घर पर शरण लेनी पड़ती है। क्यों इनके मन में हमेशा कोई एक अज्ञात भय बना रहता है, यानी कि जिसको अननोन फियर कहते हैं। अगर इनसे पूछा जाए तो ये कहेंगे हाँ मेरे मन में डर तो रहता है, लेकिन क्या डर रहता है ये मैं बताने में असमर्थ हूँ। क्यों इनके द्वारा व्यक्त भावना से दूसरे लोगों को कोई गलतफहमी हो जाने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। संभवतः देखा गया है कि इनके घर के सदस्यों में उस तरह का प्यार नहीं होता जो होना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी आज आपको देंगे। चौथे भाव में मंगल की मेष लगन में जब चतुर्थ भाव में मंगल होते हैं तो क्या समस्या देते हैं जीवन में, और कई बार ये भी देखा गया है कि इनके पैर कहीं से जल जाएं या इनके जीवन में कोई ना कोई आग से संबंधित घटना तो अवश्य होती है, या पैरों पर गर्म चाय गिर जाए या गर्म पानी गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आज बहुत ही अच्छी जानकारी होने वाली है ये चतुर्थ भाव में मंगल की। अगर आपके फोर्थ हाउस में मार्स है तो आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। आज से पहले शायद आपने कभी ऐसी विस्तार से जानकारी सुनी हो। और आपको ये भी बताएंगे कि मंगल के साथ 8 ग्रहों में से कोई दूसरा ग्रह भी अगर साथ में बैठ जाएगा तो क्या प्रभाव डालेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका मंगल कितना भी अशुभ से अशुभ असर दे रहा हो आपके जीवन में, चतुर्थ भाव का मंगल, उसके लिए 2 ऐसे सटीक उपाय बताएंगे कि आपका जो मंगल बहुत ज़्यादा अशुभ फल दे रहा है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, वो आपके अशुभ फल आने बंद हो जाएंगे और यही मंगल आपको शुभ फल देने शुरू कर देगा। और आप खुद कहेंगे कि आचार्य जी आपके उपाय करने के बाद अब हमें चतुर्थ भाव के मंगल से बहुत ज़्यादा रिलीफ है। वीडियो शुरू करें लेकिन उससे पहले हनुमान जी हैं मंगल ग्रह देव के स्वामी, तो जय हनुमान जी लिखकर या जय श्री राम लिखकर कमेंट अवश्य करें, जिससे हम भी आपके लिए प्रार्थना करें कि आप पर श्री हनुमान जी की और श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि फोर्थ हाउस में जब मार्स होते हैं चतुर्थ भाव में मंगल क्या परिणाम देते हैं, जीवन कैसा होता है, जीवन में क्या क्या समस्याएं देते हैं, और उन समस्याओं से बचने के लिए आपको 2 सटीक उपाय बताएंगे जिससे आप बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहें, क्योंकि फ्यूचर में हम आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियां देने वाले हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव में जो मंगल है उसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको हम देने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक सुने, क्योंकि अगर आपके चौथे भाव में मंगल है तो आप इस वीडियो से बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल क्या परिणाम देता है, और साथ ही में आपको यह भी बताएंगे कि कोई दूसरा ग्रह भी अगर मंगल के साथ चतुर्थ भाव में बैठता है तो क्या परिणाम होते हैं। तो चौथे घर में बैठा हुआ मंगल कोई बहुत शुभ फल नहीं देता। मेष लगन वालों के लिए चौथे घर में कर्क राशि पड़ती है। ये जल तत्व की राशि है। इस राशि में आकर आग जैसा गोले जैसा मंगल अपनी आग तपिश को बुझाकर मंद हो जाता है। वैसे भी कर्क राशि मंगल के लिए नीच राशि है, इस कारण से भी मंगल का फल शुभ नहीं रहता। ऐसे लोगों में जिनका मंगल चौथे घर में होता है एक अज्ञात भय उनके मन में हमेशा समाया रहता है। हाँ, अगर ये अपनी कहीं मित्र राशि में बैठ जाए या स्वयं की राशि में बैठ जाए तब परिणाम थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर अब हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि में जो नीच का मंगल है ये बहुत ज्यादा अशुभ फल देने के लिए तैयार हो जाता है। इस डर वाली भावना की बजाय अगर हम देखें तो इससे वह दूसरों को ठीक तरह से समझा नहीं पाता। बहुत बार ऐसा होता है कि जब वह अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, ये भावना चाहे प्रेम की हो या क्रोध की हो, उसके द्वारा व्यक्त भावना से दूसरों को कोई गलतफहमी हो जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमेशा इनको अपनी भावनाएं व्यक्त करते समय
बहुत ही सोच समझकर व्यक्त करना चाहिए, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। तो जो आज हम उपाय बताएंगे उनको करने के बाद में इनका हम कह सकते हैं माइंड थॉट और प्रोसेस ऐसा चलेगा कि फिर ये हमेशा जो अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे तो वो अच्छे से कर पाएंगे। जिनके मंगल चौथे भाव में है तो उनके लिए ऐसा होने का कारण हम कह सकते हैं और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसका सबसे बड़ा कारण ये पाया गया है कि ऐसे व्यक्ति के बचपन की पारिवारिक परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं होती। संभवतः इनके घर के सदस्यों में उस तरह का प्यार नहीं होता जिससे कि बच्चे की भावुकता परिपक्व हो सके और वह निडर व भय रहित होकर अपना विकास कर सके। कुछ हालातों में ये भी देखने में आता है कि पिता के साथ विचार ना मिलने से या पिता का सख्त स्वभाव होने की वजह से बच्चे जो मन में अपने एक ही प्रकार का डर पैदा कर लेते हैं, वैसा इनके अंदर होता है। ये भी अपने मन में एक प्रकार का डर पैदा कर लेते हैं। चौथे घर का संबंध हमारे मकान से भी है और पारिवारिक स्थिति से भी है। इस घर में मंगल होने से उस व्यक्ति के लिए जमीन, मकान आदि से संबंधित चीजों के फल अच्छे नहीं मिलते। यदि ऐसा व्यक्ति जायदाद संबंधित काम करे तो उसे लाभ होने की संभावना कम रहती है। हालांकि मंगल जो है वो भूमि के कारक हैं, लेकिन इसीलिए कि अगर मंगल कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं तो ऐसे लोगों को जायदाद संबंधी जो फायदे हैं, बेनिफिट है, वो नहीं मिलते। हाँ, मैंने बताया कि अगर मंगल मित्र राशि में बैठे हों और इनका या अपनी राशि में बैठे हों या उच्च की राशि में बैठे हों तब जरूर इनको ज़्यादा संबंधित लाभ हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के आचार्य जागेश्वर का मत है कि चौथे घर का मंगल होने से टूटा फूटा घर होता है। अगर कर्क राशि का होगा तो उस घर में आग भी लग सकती है या वह घर आग से जलकर नष्ट हो जाता है। इस विचार से पूरी तरह सहमत होना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये बात ठीक है कि उस व्यक्ति का घर बहुत आलीशान या अच्छा नहीं होता, किंतु घर जलकर नष्ट हो जाने वाली बात को मैं ठीक नहीं मानता कि सभी का ऐसा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने लोगों के मंगल चतुर्थ भाव में है सभी के घर जलकर नष्ट हो जाएंगे, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा है। हाँ, ये होता है कि उनका घर बहुत आलीशान ना हो या घर में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं सुख साधन ना हो। कर्क राशि जो पूरी तरह जल की प्रतीक है उसमें बैठा मंगल तो चली हुई कारतूस जैसा या बुझी हुई आग जैसा ही दिखता है। तो ऐसे में मंगल में वो तपिश नहीं बचती, वो घर को जलाकर राख कर सके, ये समझने वाली बात है। हाँ, इतना जरूर है कि इस घर में मंगल होने से व्यक्ति अपने ही मानसिक संताप से जलता रहता है। कुछ आचार्यों का मत है कि चौथे घर में मंगल होने से व्यक्ति दूसरों के घरों में रहता है। इस तरह का फल उस हालत में ज्यादा देखने को आता है जब चौथे घर में मंगल के साथ बुध भी हो, यानी कि उसका शत्रु ग्रह भी आकर बैठ जाए, तब होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि मंगल चतुर्थ भाव में है और ऐसे व्यक्ति को दूसरों के घरों में जाकर रहना पड़ेगा। ऐसी हालत में उस व्यक्ति का अपना निजी मकान संभव नहीं होता। यदि ऐसे व्यक्ति का मकान बने भी तो बहुत आयु गुजर जाने के बाद बनता है, जब मंगल के साथ बुध बैठा होता है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि मंगल बुध की जब युति चतुर्थ भाव में होगी और मंगल को अपने किसी मित्र ग्रह की सपोर्ट भी ना मिल रही हो तब ऐसा होता है। अगर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि डल जाए या चतुर्थ भाव में बैठे मंगल पर सामने सूर्य दसम भाव में बैठे हों और उनकी दृष्टि डल जाए तो भी उनका अच्छा घर होता है। ज्योतिष आचार्य गुणाकार जैसे विद्वान का मत ठीक प्रतीत होता है कि चौथे घर में मंगल होने से व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, उसे मानसिक कष्ट बना रहता है। ये बात एकदम ठीक है। इसका कारण यह है कि चौथा घर हमारी मन की शांति तथा खुशी का घर भी है, अर्थात चौथे घर में मंगल होने से चंद्रमा की कर्क राशि में मंगल नीच हो गया। नीच होने से वह चौथे घर की लगभग सभी कारक वस्तुओं पर बुरा प्रभाव डालेगा। लेकिन मैंने जैसा कि बताया, अगर उस पर बृहस्पति की नवम दृष्टि डल जाए या पंचम दृष्टि डल जाए या बृहस्पति खुद ही दसम भाव में बैठकर मंगल पर सप्तम दृष्टि डाल दें या आपके दसम घर में सूर्य बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि मंगल पर डाल दें तो हालात बहुत अच्छे पैदा हो जाएंगे और मन की शांति भी रहेगी। अब यहाँ अगर मंगल के साथ बुध बैठ जाए या मंगल नीच का कर्क राशि में बैठा हो तब ये चतुर्थ भाव से संबंधित चीजों पर बुरा असर भी डालेगा, जैसे माता पर, आपकी मन की शांति पर। तब ऐसे हालात पैदा होंगे। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि चौथे घर में पड़े मंगल वाले व्यक्ति को जीवन भर कोई ना कोई पीड़ा रहती ही है जो संपूर्ण शांति में जीवन में बाधक बनती है।
कई दफा परिस्थितियां ठीक होते हुए भी इस मन को पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। एक पुराने ज्योतिषी पुंजराज के अनुसार इस चौथे घर में मंगल होने से माता के मायके के घर के लोगों को विष या शस्त्रों से कष्ट होता हुआ देखा गया है। ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। जितने भी लोग हमारे पास आए और उनके मंगल जिनके चतुर्थ भाव में थे, तो जब हमने उनसे बातचीत की तो ऐसा मैंने भी महसूस किया है कि उनके ननिहाल में ऐसा हमेशा कुछ न कुछ हुआ है। एक अन्य ज्योतिषी रामदयाल का विचार भी लगभग इसी प्रकार का है। वास्तव में मंगल उस व्यक्ति के नानके घर के लोगों में से उनके लिए बुरा प्रभाव दे सकता है, जैसे अकाल मृत्यु, गरीबी और किसी प्रकार की घटनाएं जिससे घर परिवार को शांति में बाधा पड़ती हो। या कई दफ़ा ये भी देखने में आता है कि धीरे धीरे उस परिवार की स्थिति पहले से मुकाबले में गिरावट होती चली जाए। जैसे पहले आपका इनका ननिहाल जो है वो अच्छा पैसे में था और बाद में धीरे धीरे गिरता हुआ चला गया, ऐसा देखने में आया है। केवल नानके के घर ही इसका प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अपने पैतृक परिवार में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। ज्योतिषी काटवे का विचार है कि ऐसे व्यक्ति का पैतृक जायदाद नहीं होती, लेकिन मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं यहाँ कहूँगा कि उल्टा होता है। मंगल चतुर्थ भाव में जो लोग पैदा होते हैं उनके परिवार पहले ज़्यादा समृद्ध और ज़्यादा अच्छे होते हैं। वास्तव में उस व्यक्ति की पैतृक जायदाद तो हो सकती है, परंतु ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद वह जायदाद नष्ट होने की संभावना होती है या वह जायदाद उस व्यक्ति के लिए व्यर्थ ही सिद्ध होती है। इस बात को और स्पष्ट शब्दों में समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि मैंने बहुत सारे ज्योतिष ग्रंथों में पढ़ा है कि ध्यान में ये रखना जरूरी है कि चौथे घर में मंगल होने से वह व्यक्ति ऐसे घर में जन्म लेता है जहां एक दो पुश्त पहले कोई बुजुर्ग बाप दादा तथा इनमें से कोई भी एक पूरा बृहस्पति अर्थात पूरा धार्मिक विचारों का खालिश सोना या सहाना सान में रहने वाला हो सकता है। यानी कि आप यहाँ इसको ऐसे समझें कि इनके पिता के पिता या उनके पिता कोई बहुत ही हम कह सकते हैं सन्यासी रहे होंगे या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति रहे होंगे, या इनका घर जैसे कहते हैं जमींदार जो लोग होते हैं जिनके बहुत जो रहन सहन होता है बहुत ही हम कह सकते हैं शानो शौकत वाला होता है, तब उस परिवार में हर तरफ सुख की जो लहर रहती है। तो ऐसे परिवार में जन्म लेने के चांस ज़्यादा होते हैं मंगल चतुर्थ भाव वाले के। इस तरह से परमात्मा की जो नज़रें उस परिवार पर मेहरबान रहती हैं। लेकिन जब चौथे घर में मंगल वाला व्यक्ति ऐसे घर में जन्म लेता है तो वो घर के इन सुख साधनों को बर्बाद कर देता है। उजड़े खानदानों और वीरान घरों में कभी ऐसे व्यक्ति का जन्म नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि मंगल चतुर्थ भाव वाला व्यक्ति बहुत गरीब घर में जन्म नहीं लेता। इसका कारण यह है कि मंगल 4 वाले व्यक्ति ने चौथे घर जो परिवार का घर है उसकी स्थिति को पहले की अपेक्षा गिरावट की ओर लेकर जाना होता है। जो घर पहले ही बहुत गिरी हुई हालत में है तो उसमें मंगल 4 वाला व्यक्ति और गिरावट नहीं कर सकता। इसीलिए ज्योतिष के अनुसार चौथे घर वाला व्यक्ति बहुत सख्त स्वभाव का होता है और बहुत हालातों में स्वभाव की शक्ति या अकड़ इसलिए भी आती है कि वह अपने विचारों को दूसरों के आगे प्रकट करने में असमर्थ होता है। इसीलिए ऐसी हालत में उसका जो जिद्दी स्वभाव है, उसकी जिद उसके जीवन को सहज भाव से न जीने के कारण भी पैदा हो सकती है। चौथे घर में मंगल के साथ यदि बृहस्पति हो तो उस परिवार में घर के व्यक्तियों की गिनती पर बुरा असर नहीं पड़ता। यानी उस परिवार के व्यक्तियों की अचानक मौतें नहीं होती, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन व्यक्तियों के गुजारे के लिए धन दौलत भी काफ़ी है। यदि इस घर में मंगल के साथ शुक्र हो तब माता के खानदान के लोग डूबते ही नजर आएंगे। ऐसे परिवार में सदस्यों की बरकत या पैसे के लिहाज से अच्छा नहीं होता। उस व्यक्ति की साली के लिए भी ऐसे मंगल का फल खराब ही होता है। मेरा मतलब है कि साली की सेहत के लिए, गृहस्थ सुख के लिए मंगल का फल अच्छा नहीं होगा। देखने में आया है कि चौथे घर में यदि मंगल के साथ शनि हो तो मंगल का बुरा प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। ऐसी हालत में यदि वह व्यक्ति खेती की जमीन खरीदे तो दोनों का फल किसी हद तक शुभ हो जाना शुरू हो जाता है। यानी कि ऐसे पर्सन को सजेशन दिया जाता है जिसका मंगल के साथ शनि चतुर्थ भाव में बैठा हो कि उनको खेत की जमीन थोड़ी बहुत अपने नाम पर करा लेनी चाहिए। चौथे घर में मंगल के साथ केतु का होना काफी हद तक अशुभ फल ही देता है, क्योंकि इस घर में मंगल और केतु दोनों का प्रभाव अशुभ हो जाता है। क्योंकि जो चतुर्थ भाव है वो चंद्रमा का है और केतु जो है चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, और मंगल केतु जब यहाँ पर होंगे तो आप देखें
देखेंगे ऐसे व्यक्ति के आईब्रो पर कट भी हो सकता है या माथे पर कोई चोट का निशान होगा और उनके हाथ भी थोड़े से कंपन यानी कि हाथ कांप सकते हैं। मंगल यानी कि उस व्यक्ति के भाई की ओर से उसे खुशी नहीं मिलती जिनका चतुर्थ भाव में मंगल केतु बैठे होते हैं। केतु जो बेटे का कारक ग्रह है, बेटे की ओर से भी उसे हम कह सकते हैं निराशा ही मिलती है। चौथे घर में मंगल होने के समय यदि चंद्रमा 10वें घर में हो तो माता की आयु या माता के स्वास्थ्य के लिए विशेष तौर पर अशुभ असर कर देता है। एक तो चंद्रमा का चौथा घर यानी माता का घर मंगल होने से अशुभ हो गया। दूसरा, माँ का कारक चंद्रमा 10वें घर यानी कि काल पुरुष कुंडली में शनि की मकर राशि में बैठा हुआ और भी अशुभ हो जाता है। अगर आप यहाँ पर चंद्रमा की सपोर्ट इस मंगल को दे दें यानी कि आप मंगल की वस्तु कोई जल प्रवाह कर दें, तब चंद्रमा जो अपने घर को देख रहा था फिर उसका फल शुभ मिलना आपको शुरू हो जाएगा। वैसे हम आपको अभी 2 उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने यहाँ बैठे मंगल को बहुत ही शुभ कर लेंगे। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो 10वें घर का चंद्रमा आँख का दूध है, जहरीला और कड़वा दूध है, इसीलिए 10वें घर में चंद्रमा होने से उसका फल और भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि चौथे घर का मंगल अशुभ है, इसलिए इस घर के बारे में कुछ उपाय का जिक्र करना भी जरूरी समझता हूं मैं। चौथे घर में मंगल होने के समय या हम देखें लाल किताब के वर्ष फल के अनुसार जब मंगल चौथे घर में आए या गोचर में भी चौथे घर में कर्क राशि में मंगल वहां आए तो उस अवस्था में सबसे अच्छा उपाय है कि किसी मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर बाहर कहीं जमीन में दबा देना। अब जैसे आप देखेंगे आजकल मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं तो ऐसे में ये उपाय बहुत काम करता है। तो अभी जैसे मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय होगा ये, क्योंकि मेष राशि के हिसाब से देखें तो ये चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल आपके और कर्क राशि में आजकल गोचर कर रहे हैं, तो आप लोग ये उपाय कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस उपाय की संरचना को समझना भी थोड़ा सा जरूरी है। जब 8वें घर में अशुभ हो मंगल तो मिट्टी के बर्तन में गुड़ डालकर वहां जमीन में दबा देना ही सही उपाय है। लेकिन चौथे घर का मंगल जो है वो जल का कारक है, इसीलिए यहाँ मंगल की कारक चीज जो तरल मीठा हो यानी कि शहद, जिसमें मंगल की मिठास भी है और चंद्रमा का जो तरल पदार्थ है वो भी है, तब ये वस्तु इस उपाय के लिए बिल्कुल सही है। ये उपाय चौथे घर में मंगल होने के अशुभ प्रभाव को बहुत हद तक ठीक कर देता है। इस भाव में मंगल के साथ सूर्य होने से गृहस्थ शांति में कुछ न कुछ कमी रहती है। कुछ हालातों में यदि 10वें घर में किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो माता के स्वास्थ्य के लिए भी इसका अशुभ असर देखने को मिलता है। इस स्थान पर मंगल के साथ बुध हो तो उस व्यक्ति को माता पिता का सुख जीवन में लंबे समय तक प्राप्त होता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि अपने बड़े भाई के साथ रहे या उससे अच्छे संबंध बनाकर रखे तो इससे उसके जीवन के हर पक्ष पर शुभ असर पड़ता है। यानी कि ये भी एक प्रिकॉशन ये कह सकते हैं आप या रेमेडी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने भाई से अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। इस भाव में मंगल के साथ राहु का होना दोनों ग्रहों के फल को अशुभ कर देता है। कई बार ऐसी हालत में उस व्यक्ति के किसी न किसी मामा की आयु, स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। माता के स्वास्थ्य या माता के मन की शांति के लिए भी ये युति बहुत ज़्यादा खराब होती है। और मंगल जब चतुर्थ भाव में होता है तब मैंने ऐसा भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति के मामा अगर अपना घर छोड़कर चले जाएं तो केवल वही ठीक रहते हैं, अदरवाइज ये ननिहाल परिवार पर बहुत ज़्यादा अशुभ असर डालता है। तो जो हमने आपको एक उपाय बताया कि एक तो जो शहद है उसको मिट्टी के बर्तन में डालकर आप कहीं दबा दें सुनसान वीरान जगह में, तो इससे बहुत अच्छा आपको अच्छे फल नज़र आ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा उपाय है कि सुबह आप जब भी उठें तो सबसे पहले अपने दांतों को साफ पानी से धोएं, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और ऐसे इंसान को काला या काना या बेऔलाद आदमी से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। अगर आपने किसी बहुत ज़्यादा काले व्यक्ति से या जिसकी आंख में कोई कानापन है उससे, या कोई आदमी बेऔलाद कहते हैं जिसके लड़का यानी कि नर संतान ना हो, अगर आपने ऐसे व्यक्ति से अपने संबंध बना लिए तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं खराब फल दे सकते हैं। और हो सके तो 400 ग्राम रेवड़ियाँ बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें, जिससे कि आपको चंद्र की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगी और आपका मंगल बहुत ही शुभ फल देना शुरू कर देगा। तो आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि चतुर्थ भाव में मंगल क्या प्रभाव देते हैं और कौन सा ग्रह इनके साथ बैठा हो तो क्या प्रभाव रहता है, और आपको उपाय भी बताए। मुझे विश्वास है कि ये आपको जानकारी अत्यंत पसंद आई है। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।